स्मार्ट मीटर के नाम पर जो अवैध वसूली हो रही है, आम जनता के घरों से जो जिस तरीके से पैसा लूटा जा रहा है, और जो गरीब लोग जो किसी प्राइवेट नौकरी करते हैं, किसी दुकान में मजदूरी करते हैं, कई मजदूरी करते हैं, प्रदेश में रहते हैं, तो नौकरी बाहर जो लोग करते हैं तो 2 महीने 3 महीने 4 महीना पर घर पैसा भेजते हैं। में 4 महीने का जो दरमियान है पैसा आने का वो लग जाता है, तो वो व्यक्ति उसके बच्चे घर में जो आज लाइट बिजली का सुख भोग रहे। नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे नए पेज पे। जैसा कि स्मार्ट मीटर के प्रति राजद का विरोध है, अब विरोध के चलते इन्होंने धरना। स्मार्ट मीटर के नाम पर जो अवैध वसूली हो रही है, आम जनता के घरों से जो जिस तरीके से पैसा लूटा जा रहा है, और जो गरीब लोग जो किसी प्राइवेट नौकरी करते हैं, किसी दुकान में मजदूरी करते हैं, कई मजदूरी करते हैं, प्रदेश में रहते हैं, तो नौकरी बाहर जो लोग करते हैं तो 2 महीने 3 महीने 4 महीना पर घर पैसा भेजते हैं। ये बात करें, आप लोग धरना पर जो बैठे हुए हैं, क्या मुख्य मांग है आप लोगों का? भाई निश्चित तौर पे जिस विषय को लेकर के हम लोग बैठे हैं, तो व्यक्ति की रोटी चलने में 4 महीने का जो दरमियान है पैसा आने का वो लग जाता है, तो वो व्यक्ति उसके बच्चे घर में जो आज लाइट बिजली का सुख भोग रहे हैं, जिस बिजली के नीचे गरीब की बिटिया बढ़ के पढ़ रही है, शिक्षित हो रही है, उसको कहीं ना कहीं सरकार एडवांस रूप में पैसा खींचना चाहती है और अग्रिम राशि के तौर पे बिजली देना चाहती है, बेचना चाहती है। उसी मुद्दे के खिलाफ में आज हम लोग सड़क। कहीं ना कहीं आप लोग का जो आरोप है वो स्मार्ट मीटर में कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हो रहा है, एकदम पूरा फर्जीवाड़ा हो रहा है। क्या कहेंगे सरकार को कहेंगे कि आप इसका जो है इस नीति का जो है आप या तो स्पष्टीकरण दीजिए कि आप स्मार्ट मीटर जो बीपीएल की योजनाएं थी, जहां पहले से 20 रुपये और 60 रुपये में इंदिरा गांधी के जमाने में और कांग्रेस के जमाने में और यूपीए के जमाने में लोग बिजली लगाया करते थे, और 100-120 रुपया अधिकतम राशि गई, 200 रुपये के अंदर बिजली देने का काम किया गया। आज बिहार की जो आर्थिक स्थिति है या यहाँ का जो भौगोलिक परिस्थिति है, वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से यहाँ लोग सबल नहीं है। लेकिन आप यहाँ बिजली का दर देख लीजिए, बम्बई में भी 8 रुपये 10 रुपये यूनिट महंगा। कहीं ना कहीं जिला स्तर पर इसका जागरूकता अभियान चला के ग्रामीण स्तर पर उनका कहना है। लालू प्रसाद यादव एक वैसे वृक्ष है जिसका फल खा करके आज हर गरीब, दलित और पिछड़ा वर्ग कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत और ताकतवर समझ रहा है। हम उस दल से आने वाले लोग हैं, और आज हम लोग यहाँ पर स्मार्ट मीटर के खिलाफ में जिस तरीके से अवैध वसूली और अवैध तरीके से जो है पैसों का सृजन सरकार अपने बिचौलियों तक पहुंचाने का काम कर रही है, प्राइवेटकरण और निजीकरण के माध्यम से जनता के घर में परमानेंट लूट और डकैती की जो व्यवस्था की जा रही है, उसके खिलाफ में राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही आज दरभंगा की सड़क पर है और आंदोलन कर रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिक्चर का ये टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। अगर सरकार यहाँ से नींद से नहीं जागती है तो निश्चित तौर पे आने वाले धरना पे बैठे हुए। सर, क्या नाम है सब आपका? हम सब राजदवादी लोग हैं, सब राष्ट्रीय जनता दल के लोग। लगाया जा रहा है इस तरह के अफवाहों या कहीं ना कहीं बातों पर आप क्या कहना चाहते हैं? जनता भोली वाली है, पब्लिक जो गांव में जो जनता रह रही है, उनके घर में मुख्य रूप से गार्जियन नहीं रहते हैं। महिलाओं को बरगला करके और बीजेपी के जो दलाली करने वाले लोग हैं, जो निचले स्तर के नेता हैं, वो कहीं ना कहीं विभाग से जो कमीशन लेते हैं। क्या नाम हो आपका? राकेश नायक, महानगर अध्यक्ष, युवा राजा दरभंगा। तो उनका काम है बिजली लगाना। भाई जब नेता को दलाली। अच्छा, क्या कहेंगे जो चल रहा है स्मार्ट मीटर? नीतीश कुमार बिजली विभाग मुर्दाबाद। हम यही देख रहे हैं कि यहाँ जो चीटर मीटर लगाया जा रहा है, इससे वसूली किया जाएगा। जिस तरह से बिहार में दारूबंदी के नाम पर वसूली किया जाता है। गांव की बात की थी, कहाँ आपने स्मार्ट पंचायत की बात की, कहाँ आपने स्मार्ट शहर की बात की, और आपने घर घर स्मार्ट चीटर लगाना शुरू कर दिया। टक्कर में 4 जिलों के टक्कर में बिजली विभाग स्मार्ट मीटर के नाम पे गरीबों का शोषण करना बंद करो। पूरे बिहार के सभी जिलों में की सरकार शर्म करो। अरे बीजेपी हाय हाय
देख रहे हैं कि यहाँ जो चीटर मीटर लगाया जा रहा है इससे वसूली किया जाएगा। जिस तरह से बिहार में दारूबंदी के नाम पर वसूली किया जाता है, उसी तरह ये जो चीटर मीटर लगाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ वसूली करने की काम किया जा रहा है और कुछ नहीं। और हम के साथ जोर जबरदस्ती करके स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। जम जबरदस्ती लगाया जा रहा है। आप देखिए ना, बहुत जगह जहाँ मीटर लगाने गया है वहाँ झाड़ू खपरी से लोग मार रहा है उसको। इसलिए मार रहा है कि जहाँ 500-700 का बिल है वहाँ सीधे 3500 और 4000 का बिल आ रहा है। गरीब आदमी कहाँ से पेट भरेगा, कहाँ से बच्चा का पालन पोषण करेगा। ये बिहार सबसे अति पिछड़ा राज्य है, उसके बाद भी यहाँ कोई काम नहीं है। उसके बाद आप ये ऐसा महंगाई के मार रहे हैं गरीब आदमी को। तो हमारा राष्ट्रीय जनता दल हमेशा गरीबों के बीच रहा है और रहेगा। अगर ये चीटर मीटर को बंद नहीं करेगा तो इससे बड़ा भी आंदोलन हम लोग करेंगे। हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी करेंगे। हमसे देखिए, यह सरकार ग्रामीण इलाका में 200 यूनिट बिजली को फ्री करने की बात कही और आज यह चीटर मीटर तो स्मार्ट मीटर आप नहीं कर सकते। चीटर मीटर 90 रुपया में ग्रामीण इलाका में एक घर में बिजली जलाने की पूरे महीने की बात कही थी और उसका विपरीत कर रहा है। हम लोगों का मांग है जो सबसे पहले अफसर जो कार्यालय है उसमें ये स्मार्ट मीटर को लगावे, अधिकारी अपने आवास में लगावे और माननीय सांसद विधायक और विधान परिषद महोदय जी सबसे पहले अपने आवास में यह स्मार्ट मीटर लगाने का काम करें। और जब उनको लगे जो यह गुणवत्तापूर्ण है, इसमें कोई अंतर नहीं है, तो उसको उस संवाद को पब्लिक के बीच साझा करें और साझा करने के उपरांत ही जब पब्लिक संतुष्ट हो जाए तो यह चीटर मीटर लगाने का काम करें। अरे कहाँ आप स्मार्ट गांव की बात की थी, कहाँ आपने स्मार्ट पंचायत की बात की, कहाँ आपने स्मार्ट शहर की बात की और आपने घर घर स्मार्ट चीटर लगाना शुरू कर दिया। यही भाजपा है और हम लोग मांग कर रहे हैं जो जिस तरह से मोबाइल में या अन्य किसी भी संस्था में जो भी स्मार्ट मीटर से संबंधित हो या स्मार्टफोन से संबंधित हो, स्मार्टफोन में क्यों डाटा सही आता है तो उसी तरीका से स्मार्ट मीटर में भी डाटा सही आना चाहिए। इसका क्यों लेखा जोखा नहीं है, इसमें क्यों नहीं बताता है जो आपका बिजली कटने वाला है ये क्यों एकाएक रात में बंद हो जाती है। इसलिए ऐसे चीटर मीटर लगाना बंद करे, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल इससे भी बड़ी आंदोलन करने जाएगी। आपने कहा कि सरकार स्मार्ट शहर स्मार्ट गांव बनाने की बात करती है अब, और स्मार्ट मीटर को आपने स्मार्ट चीटर का, फिर स्मार्ट शहर स्मार्ट गांव कैसे बनेगा जब आप स्मार्ट मीटर का विरोध कीजिएगा? तो क्या स्मार्ट जो मीटर के नाम पर जो चीटिंग किया जा रहा है उससे स्मार्ट गांव बनेगा क्या? उसमें क्या ऐसी खूबियां हैं जो वो बनेगा? डेवलप विकास का एक माध्यम वो भी है। कैसे आप बताइए, कैसे डेवलप विकास का ये माध्यम? डिजिटल के माध्यम से आपको बिजली मिलेगी। अगर आपके पास रिचार्ज करने का ऑप्शन, फौरन रिचार्ज कीजिएगा, पावर हाउस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे बिजली की समस्या आपका समाधान होगा। एक बात बताइए, जो अगर डाटा नहीं है आपके पास तो सबसे पहले यह समझ लीजिए जो अभी भी वर्तमान में 16% लोगों के पास ये स्मार्टफोन यूज करते हैं। तो 16% लोग जब स्मार्टफोन को यूज करते हैं तो वो कैसे अपने स्मार्टफोन से उस बिजली को रिचार्ज करेगा? कहाँ से वो उसमें जो है सो चार्ज करके और लगाएगा? इससे स्मार्ट गांव बनेगा क्या? इससे स्मार्ट शहर बनेगा क्या? ये सिर्फ चीटर मीटर है और चीटर मीटर जिसमें बिल अनाप शनाप आता है और ऐसे संस्था का राजद विरोध करती है। ये बड़े जो सामंतवादी है, जो पूंजीपतिवादी है,
उसके जेब को भरने का यह स्मार्ट चीटर मीटर है। पिछले ना 2-3 कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि जो सामान्य बिजली बिल आते थे लोगों के, उससे 2 से 3 गुना बढ़ोतरी के साथ भेजा गया है। इस गड़बड़ी को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं जो भाजपा ने बोला था, जो हम 90 रुपया में एक परिवार को 1 महीना बिजली जो है सो हम जलवाएंगे, तो फिर यह 3 गुना या 4 गुना जिसमें 1500 रुपया बिजली बिल क्यों आ रहा है? इसका जवाब दे भाजपा या एनडीए की सरकार या बिहार की सरकार। एक दिवसीय धरना पर आप लोग स्मार्ट मीटर के खिलाफ हैं, क्या कुछ मांग है इस माध्यम से? देखिए, यह सरकार ग्रामीण इलाका में 200 यूनिट बिजली को फ्री करने की बात कही, और आज यह चीटर मीटर को स्मार्ट मीटर आप नहीं कह सकते। चीटर मीटर 90 रुपया में ग्रामीण इलाका में एक घर में बिजली जलाने की पूरे महीने की बात कही थी, और उसका विपरीत कर रहा है। हम लोगों का मांग है जो सबसे पहले अफसर जो कार्यालय है उसमें ये स्मार्ट मीटर को लगावे, अधिकारी अपने आवास में लगावे, और माननीय सांसद, विधायक और विधान परिषद महोदय जी सबसे पहले अपने आवास में यह स्मार्ट मीटर लगाने का काम करें। और जब उनको लगे जो यह गुणवत्तापूर्ण है, इसमें कोई अंतर नहीं है, तो उसको, उस संवाद को पब्लिक के बीच साझा करें, और साझा करने के उपरांत ही जब पब्लिक संतुष्ट हो जाए तो यह चीटर मीटर लगाने का काम करें। अरे कहाँ आप स्मार्ट गांव की बात की थी, कहाँ आपने स्मार्ट पंचायत की बात की, कहाँ आपने स्मार्ट शहर की बात की, और आपने घर घर स्मार्ट चीटर लगाना शुरू कर दिया। यही भाजपा है। और हम लोग मांग कर रहे हैं जो जिस तरह से मोबाइल में या अन्य किसी भी संस्था में जो भी स्मार्ट मीटर से संबंधित हो या स्मार्टफोन से संबंधित हो, स्मार्टफोन में क्यों डाटा सही आता है, तो उसी तरीका से स्मार्ट मीटर में भी डाटा सही आना चाहिए। इसका क्यों लेखा जोखा नहीं है? इसमें क्यों नहीं बताता है जो आपका बिजली कटने वाला है, ये क्यों एकाएक रात में बंद हो जाती है? इसलिए ऐसे चीटर मीटर लगाना बंद करे, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल इससे भी बड़ी आंदोलन करने जाएगी। आपने कहा कि सरकार स्मार्ट शहर, स्मार्ट गांव बनाने की बात करती है अब, और स्मार्ट मीटर को आपने स्मार्ट चीटर का, फिर स्मार्ट शहर, स्मार्ट गांव कैसे बनेगा जब आप स्मार्ट मीटर का विरोध कीजिएगा? तो क्या स्मार्ट जो मीटर के नाम पर जो चीटिंग किया जा रहा है उससे स्मार्ट गांव बनेगा क्या? उसमें क्या ऐसी खूबियां हैं जो वो बनेगा? डेवलप विकास का एक माध्यम वो भी है। कैसे, आप बताइए कैसे डेवलप विकास का ये माध्यम? डिजिटल के माध्यम से आपको बिजली मिलेगी। अगर आपके पास रिचार्ज करने का ऑप्शन, फौरन रिचार्ज कीजिएगा, पावर हाउस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे बिजली की समस्या आपका समाधान होगा। आप एक बात बताइए, जो अगर डाटा नहीं है आपके पास तो सबसे पहले यह समझ लीजिए, जो अभी भी वर्तमान में 16% लोगों के पास ये स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो 16% लोग जब स्मार्टफोन को यूज करते हैं तो वो कैसे अपने स्मार्टफोन से उस बिजली को रिचार्ज करेगा? कहाँ से वो उसमें जो है सो चार्ज करके और लगाएगा? इससे स्मार्ट गांव बनेगा क्या? इससे स्मार्ट शहर बनेगा क्या? ये सिर्फ चीटर मीटर है, और चीटर मीटर जिसमें बिल अनाप शनाप आता है, और ऐसे संस्था का राजद विरोध करती है। ये बड़े जो सामंतवादी है, जो पूंजीपतिवादी है, उसके जेब को भरने का यह स्मार्ट चीटर मीटर है। पिछले 2-3 महीनों से देखा जा रहा है कि जो सामान्य बिजली बिल आते थे लोगों के, उससे 2 से 3 गुना बढ़ोतरी के साथ भेजा गया है। इस गड़बड़ी को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं जो भाजपा ने बोला था, जो हम 90 रुपया में एक परिवार को 1 महीना बिजली जो है सो हम जलवाएंगे,
तो फिर यह 3 गुना या 4 गुना जिसमें 1500 रुपया बिजली बिल क्यों आ रहा है, इसका जवाब दे भाजपा या एनडीए की सरकार या बिहार की सरकार।